स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डे 3 में सर सुंदरलाल चिकित्सालय की ओर से आयोजित स्पोर्ट्स वीक इवेंट्स के दौरान वक्त हो चला अब इंडोर गेम्स का। 2 दिनों से हमारे सभी प्रतिभागी अस्पताल के कर्मचारी अपने जोश जुनून और जज्बे के साथ पूरा दमखम दिखा रहे थे आउटडोर गेम्स के अंदर। अब मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त इंडोर गेम्स के अंदर है, इंडोर स्टेडियम के अंदर सर सुंदरलाल चिकित्सालय की ओर से। और हमारे बीच में इस गेम्स के अंदर जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग धैर्य संतुलन और दिमागी खेल पसंद करते हैं, अपने हाथों का हुनर और उंगलियों की फिरकी चाल पसंद कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैरम और चेस की, वो भी अभी कुछ ही क्षणों में दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। लेकिन इसी बीच हमारे माननीय चिकित्सा अधीक्षक महोदय हमें कभी भी निराश नहीं करते। जब जब भी हम सर को बुलाते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल में हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। मैं सभी दर्शकों और खिलाड़ियों से स्वागत करने के लिए चाहूँगा। सर बहुत बेहतरीन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपना प्रतिभा का, अपनी हर तरह के टैलेंट का सर इस सर सुंदरलाल चिकित्सालय का और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने में लगे हैं सर। और क्योंकि आपके निर्देशन में, आपके गाइडेंस में और हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सर के गाइडेंस में एक ही समय में सर मॉर्निंग के अंदर क्रिकेट का गेम भी चल रहा था, जो भी हम सर एक ही चैनल पे दोनों जगह से लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। वहाँ पर भी हमारे एक कैमरामैन वहाँ मौजूद थे, दोनों को हम दिखा रहे थे सर। तो सुबह का जो एक गेम हुआ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला वहाँ पे हुआ था। टीम वहाँ की आईसीयू के कैप्टन है, उन्होंने टीम को जीता था। अभी आमिर खान जी की टीम ने जीता था सर। और आपका स्वागत है सर इंडोर गेम्स के अंदर। और हमारे जो खिलाड़ी है उनको सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे, थोड़ा सा आप देखो 2 ही गेम आप लोग खेल रहे हो, चेस का और कैरम। ये बताता है ये वाला कैरम वाला कि कैसे एम करना है अपनी ज़िंदगी में, और एम आप अपना सही रखेंगे तो आप जीतेंगे। और जब कभी जो दूसरा वाला गेम है आपका चेस का, वो हमको ये सिखाता है कि हमारे सामने कितनी भी विरोध हों, कठिनाइयाँ हों, उसको कैसे मैनिपुलेट करके आगे हमें अपनी लड़ाई जीतनी है। दिस इज़ ट्रू। और ये जो मैन्यूवरिंग है, ये हाथ की कला जो आप लोग दिखाते हो अपने पेशेंट्स के साथ में, वो यहाँ दिखा रहे हो। जो किस मरीज के अंदर क्या हो रहा है वो आपका ब्रेन वहाँ चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो गेम इज़, ये गेम क्यों बनाए गए थे, इनके पीछे यही था कि जो हमारी इंद्रियां हैं शरीर की, वो रिजुवेनेट होती रहें, इसलिए ये गेम बनाए गए थे। आप दौड़ते हैं, इक्कड़ दुक्कड़ खेलते हैं, टिप्पी मारते हैं, वो सारे जितने भी गेम थे उनके पीछे सारी यही रीजनिंग थी। वो स्किपिंग थी, तो आजकल जिम जाते हैं बिला वजह, है ना, वो स्किपिंग से ही हो जाता था। तो ये गेम चलते रहने चाहिए और सतत होने चाहिए। ठीक है, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट साहब ने और मैडम ने, सब लोगों ने जो है, सीमा जी ने, सब लोगों ने मिलकर, दीदी ने, सब ने मिल करके आप सभी लोगों के सहयोग से ये सारा काम किया, बहुत अच्छी बात है। और भविष्य में स्थान रहा कहीं पर, अभी मेरे 2 एम्स हैं, 2 जो मेरे दिमाग में दिन और रात घूम रहे हैं। मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं आई कैन नॉट डिवल्ज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ तो विरोध पहले शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा देगी। साथ में मैंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से ये BOB यहाँ से हटे, और सारा प्रावधान भी मैंने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट सक्सीड टिल डेट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस और यहाँ के जो बॉटलनेक्स हैं। तो उसके लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी विद ए पॉजिटिव नोट हमेशा कि हम करते रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाते जाएंगे और चीज़ें जो हैं बढ़ती जाएंगी आप लोगों के लिए। तो ये कुछ और व्यवस्था, मैं टेबल टेनिस के लिए बहुत लगा हुआ हूँ कि वो एक छोटी सी टेबल होती है, 2 टेबल पड़ जाएं, 4 बच्चे तो अपना बैठें, बाकी ताली पीटें, है ना। हाँ, और यही होता था। हम लोग वार्ड से उतरते थे, है ना, हट 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 करके हटा देते थे, और उसके बाद 2 शॉट खींचे, जूनियर को हटाया, उसके बाद अपना मुझे पर चले जाते थे हॉस्टल। तो एक ये वो होता था कि रिफ्रेश हो जाते थे, वार्ड के काम किए दिन भर, एक ही मोनोटोनस लाइफ, मरीज और मरीज का दुख, और मरीज का दुख, और उसी में इन्वॉल्व है। तो ये एक होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, है ना। तो हम लोग का भी तो मेंटल वेंट होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। तो वो ये सारे खेल करते हैं। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब भी मौका मिले आप लोग कोशिश करिए कि अपने ऑफ आवर्स में यहाँ आकर के, जैसा अभी कर रहे हैं आप लोग ऑफ आवर में, आप अपना ऑफ आवर में आइए, खेलिए कूदिए, अपना जाइए घर। ठीक है जी सर, निश्चित रूप से आप ऑफ ओवर की बात कर रहे थे। बेहतरीन ऐसा टीम मैनेजमेंट रहा इस बार की, सारे जो प्लेयर्स हैं
इनके अलावा अस्पताल की सर चिकित्सा सेवाएं बढ़िया बहुत चल अच्छी रही तरह से चल रही है सर। हाँ, और अभी सर icon हमने देखा कि बिजी शेड्यूल में सर भी अपना ऑफिस वर्क कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में हमें सर मैनेज करने के लिए सर को थोड़ा डिस्टर्ब भी करना था। I अच्छा really- सपोर्ट सर इनका रहा है। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप लोगों ने एक ये सबसे बड़ी चीज़ रखी कि ह्यूमन केयर आप कर रहे हैं, उसमें कोई खलल नहीं डाला और आपने अपना ये काम भी किया। तो भविष्य में आप अपने रंगारंग प्रोग्राम करिए, छोटे छोटे स्किट्स बनाइए, गाना करिए, ये व्यवस्था बना दी गई है। अब आप अपना चाहे वो बेंजो बजाइए, गाना गाना है गाना गाइए, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखो बेटा, और जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ढपली बजाए, कोई कुछ करे प्लीज़ कम। और नहीं जो लोग गाता है तो थोड़ी कोशिश करो ना, थोड़ा थोड़ा करो, कुछ तो करोगे। कोई माउथ ऑर्गन बजाओ, कोई बेंजो बजाओ, कुछ करो, लेकिन करते रहो, है ना। उससे क्या होगा कि आपसी मेल मिलाप ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी खुद की लॉन्जिविटी लाइफ की, जो आपकी खुद की लाइफ साइकिल है वो इम्प्रूव करेगी। ये सबसे बड़ी बात है ना। सर एक सुझाव आपसे हम चाहते हैं, बहुत सारे कर्मचारियों का और जो लाइव देख रहे हैं आउटसोर्सिंग, उनका भी सर अच्छा रिव्यू आया, लेकिन एक मानवीय भूल कहीं ना कहीं हो जाती है। तो सर आपने अब तक का जो ऑब्जर्वेशन देखा, फाइनल मुकाबला हम चाहते हैं सर बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से फाइनल क्रिकेट का मैच हो, तो उसे सर हम और किस तरह से बेहतरीन कर सकते हैं सर? कुछ नहीं, उसके अंदर ऐसे टाइमिंग रखिए, वहाँ पर फ्लड लाइट है या नहीं मुझे नहीं मालूम, नहीं है 4 बजे से मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं, 6 और बजे तक खत्म हाँ, हो सकता है। तो इस तरह से शॉर्ट वाला जैसे 20-20 10-10 वाला मैच रखिए, है ना। आप और छोटा कर लीजिए, 10-10 वाला कर लीजिए, 10-10 3 वाला। बजे से होगा तब भी सर फाइनल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो अभी तो समय बहुत अच्छा है, फरवरी का महीना, आप 10-10 का करो। और जितने लोग आ सकते हो, जो नहीं भी खेल रहे हैं उनका आना ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो बैकिंग करते हैं, है ना। वो लोग आए, घर में बैठे रहेंगे, अरे मेरे घर में ये, ए भाई मेरी वाइफ का कल परसों ऑपरेशन हुआ और आई एम हियर, आपका जिस दिन वो पोस्ट ऑप में पड़ी हुई थी, बट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, है ना। लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, आपको उससे लड़ना है। वही ये सारे गेम्स इसीलिए यही सब सिखाते हैं। एक तो आपस में मिल करके काम करना सिखाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जब यहाँ गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सब लोग मिल के कर रहे हो, है ना। कोई इंडिविजुअली थोड़े कर रहे हैं, अनुभव हमारे, क्यों भाई, सीधे तो सब लोग मिल के खेल रहे हैं। कोई गिर जा रहा है, कोई अच्छा गिर जा रहा है, तो हमको तो और मजा आती है, गिरे ना, है ना। तो ये गाना हुआ करता कि कौन है इंसान जो ठोकर नहीं खाई, और इंसान वो जो गिर करके दूसरों को उठाए, इंसान तो वही है ना। एक गाना हुआ करता था, समझौता गमों से कर लो, मधुबन फिर भी खिलते हैं, पतझड़ तो आते रहते हैं, मधुबन फिर भी खिलते हैं। कौन है इंसान वो जिसने ठोकर ना खाई है, इंसान वो जो खुद को संभाले, औरों को संभाले। सर बिल्कुल इसी तरह से आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, क्योंकि 2 महीने के बाद में सर नर्सर्स डे भी आने वाला है। तो इसी तरह से सर आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहे सर, क्योंकि कल्चरल इवेंट्स में भी सर हमारे बहुत से टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं इसके अंदर, नर्सिंग ऑफिसर। तो आप यार ये वो पिछली बार तुम किसने कराया था, बड़ा सुंदर किया था, कौन गाना गाने वाला कौन है वो वो? है ना, सौरभ करके नया बच्चा, फर्स्ट ईयर आया है, सौरभ है। हाँ, वो गाना बहुत सुंदर गा रहा था, जो अथीरा एंड मेजर इंडियन आइडल्स में गया था वो। सर वो रिजाइन कर गया, महेश जिसने गणेश वंदना की थी, गणेश वंदना उसकी बहुत अच्छी लगी। महेश जी, वो रिजाइन कर वो गया। सर उसमें उड़ू हाँ, केन उड़ुपा में किया था, बहुत सुंदर किया। आई रियली, मतलब इट वाज ए प्रोफेशनल काइंड ऑफ एन प्रेजेंटेशन। और राम आए हैं, ये भी कितना अच्छा था। हाँ, राम आए बहुत सुंदर था। राम आए इतना सबमिशन इतना छोटे से मैं किया था, इट वाज मार्वेलस। डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे कि इतना बढ़िया चीज़ जो है वो छोटे से मैं करके निकाल दिया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, और करो ये सारी चीज़ें। भाई देखो, हमारी मैथोलॉजी में जितना भी आया है वो आप सामने प्रेजेंट कर सकते हो, उसके छोटे छोटे स्क्रिप्ट, सबमिशन, छोटे छोटे स्मॉल, है ना। जैसे एक प्रेमचंद की कहानी थी ना, बूढ़ी काकी, वो यस, कितनी मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई थी। तो ये सब नाटक वाटक जो है ना, ये मंच आपका तैयार है।
अभी इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, चिमटे वाली है स्टोरी ना? जो है ना, हाँ नहीं वो हाँ नहीं वो तो अलग बूढ़ी था। काकी में बूढ़ी काकी का मतलब ही यही है, हाँ, कि उसके अंदर क्या बेटे का क्या रोल होता है और किस तरीके से उसकी जीवन लीला चलती है। तो लात मार के बाहर निकाल देते हैं तो उसको घर से। तो बहुत ही प्यारी प्रेमचंद की कहानी है। और वो ईदगाह थी, जो चिमटे वाली थी वो ईदगाह थी, है ना? तो चिमटे वाली ईदगाह थी जिसमें वो अपनी माँ के लिए चिमटा लेके आता है। तो कितनी मानवीय संवेदनाओं को कितना रखा है कि उसने अपनी माँ के हाथ जलते देखे थे। 2 आने वाली। तो ये चीज़ें हैं भाई, लाइफ में जो बड़े बड़े राइटर्स लिख गए हैं, ये सब कहाँ से आए? ये कहानियाँ क्यों लिखी जाती थी? कि उन्होंने देखा था। तो आप लोगों को भी, आप लोग तो रोज़ मानवीय संवेदनाओं को झेलते हैं और जूझते हैं उससे, है ना? और लोग कभी कभी लगता है कि परिवार क्यों नहीं मदद करता है इनकी, है ना? तो फैमिली इज़ लाइक दिस। हम लोग बूढ़े होते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, फिर कौन लुक आफ्टर करने वाला होता है? कोई नहीं होता है। हम देख रहे हैं रोज़ तमाशा, है ना? अभी अपने एक आदरणीय और परम आदरणीय हमारे गुरुजी हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, लेकिन उनके साथ क्या है, आगे पीछे कोई नहीं है। तो हम सब लोग हैं ना, हम उनका परिवार है, हम लोग उनकी पूरी मदद करते हैं और वो जाते हैं, डांट भी खाते हैं, तब भी चले आते हैं। हाँ, अच्छा लगता है ना? हमको तो पहले ही दिन ही उन्होंने बढ़िया सा दे दिया था डोज। मैं स्टूडेंट रहा उनका, मुझे अच्छा लगता है, उन्होंने डोज दिया, मुझे अच्छा लगा। तो कभी कभी क्या होता है, बड़ों की डांट भी जो होती है ना, वो ये होती है, आशीर्वाद होती है ना? वो हमारा जो पाथ डेविएट हो रहा है ना, उसको सीधे लाने की कोशिश करता है। ये डांट वो है, जैसे हथौड़ा मारा जाता है ना, टन से आवाज़ करता है, ट्रेन की पटरी सीधी हो जाती है। दैट इज़ वॉट इट इज़, डांट इज। और फिर मट्टी का लोथड़ा है, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग के, वो क्या होता है, मट्टी का लोथड़ा होते हैं। हम लोग कौन हैं, मूर्तिकार या कुम्हार, थोपते रहते हैं, जहाँ छेनी चलती है तब जाके ना मूर्ति बनती है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी। और हमारा काम है, मास्टर हैं तो हमारा काम है, हम लोग बेसिकली तो मास्टर हैं। ये तो एडिशनल काम 30 नंबर जो हमारी अपॉइंटमेंट लेटर था, तो उसमें लिखा था कि जब कभी कोई कार्य दिया जाएगा तो दिया जाएगा। तो हमें काम दिया गया, हमने जो हमसे अच्छा कोई आएगा, है ना? बहुत लोग आशान्वित हैं कि गुप्ता सर हटेंगे तो कोई और अच्छा आएगा। अच्छा आना भी चाहिए, अच्छा आना भी चाहिए। हम तो कहेंगे कि कोई हमसे अच्छा आए और बेहतरी करे, जो हम ना कर पाए वो करे। ऐसा क्या होता है? मैं ही थोड़े ना अकेला यहाँ का विद्वान आदमी, सभी लोग हैं। और सब बहुत कुछ चीज़ सीखा। तो मैं तो अपने आज भी कहता हूँ कि मेरी पहली टीचर कौन थी? मेरी सिस्टर थी मेरी वार्ड की, जिसने मुझे जो है पट्टी करना सिखाया था और ड्रिप लगाना सिखाया था। मेरे प्रोफेसर ने नहीं सिखाया था। और मुझे पकड़ के वो मोटी वाली सुई दे दी, है ना? उसको जो है वो और वो भी किस में लगवाती थी? जो कोमेटोज पेशेंट था उसमें हाँ, स्कैल्वेन सेट नहीं, मोटा सुई, डायरेक्ट सीधे मोटी वाली सुई आती थी, वही 18 नंबर वाली, हाँ 18 नंबर वाली वो लगाते थे हम लोग, है ना? तो वो आज भी हम लोग की ट्रेनिंग है, इसीलिए हम बर्न वाले केस में लगा पाए थे तड़। अभी बर्न के केस आते हैं ना, मुझे हाँ भदोई कांड, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, करने से होता है। मैं बड़ा हो गया तो मैं ये काम नहीं करूँगा, टू हेल्प विद इट। यू शुड नो, द मोर यू ग्रो मोर यू शुड बी एबल टू डू इट। प्रोफेसर सर्जरी का होता है तो वो सर्जरी नहीं करता, वो तो और अच्छी सर्जरी करता है। इसी तरह मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, सीनियर होते हैं, जैसे आप लोग के सेक्टर में सीनियर होते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको और प्रोफेशनल होना चाहिए। यंगर को सिखाना है आपने, आपके अंदर इतना एक्सपर्टीज हो, आप SNA बनोगे, ANS बनोगे आगे जा करके, तो आपको तो ये होना चाहिए कि ये ड्रिप नहीं लगा पा रहा है तो उसको हम कैसे करें, हम सिखाएंगे। अपनी कॉम्पिटेंस से हम लोगों को आगे बढ़ना है ना? मैं आपको अगर आज कोई चीज़ सिखा रहे, देखा पट्टी कैसे बांध रहे हैं, अरे यार गलत बांध रहे, हम सिखा जाएंगे, भैया देखो इसमें ट्रेड की ट्रिक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ छोटी। कल मैं डॉक्टर को बता रहा था कि हाउ यू टेक आउट द इंजेक्शन, हाउ यू शुड पुट इट, तो उसको ट्रेनिंग में नहीं पढ़ता है क्या उसके मेडिकल कॉलेज में? तो क्या पापा ये ऐसे भी होता है? हमने कहा यस बेटा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, है ना? मैं ये आगे बढ़ रही हैं तेज़ी से तो मैं इनकी टांग पकड़ के खींचूँ, ये नहीं होना चाहिए। अपने प्रोफेशन में तो नहीं होना चाहिए,
कभी नहीं होना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उनको मुबारक, है ना, हमें मुबारक नहीं, हम उनकी गलत बातें नहीं सीखेंगे, उन्हीं को मुबारक। आप प्रोफेशनल बनो, क्या हो, आप प्रोफेशनल हो ना, तो आप प्रोफेशनल बनो ना, और इसमें पारंगत हासिल करो, ये सब खेलो, बढ़ो आगे। सर, और पद्मश्री मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है पद्मश्री सर मिलना आपसे चाहिए। विशेष निवेदन है कि कैरम 2 का राउंड जो है उसका सर एक बार शुभारंभ करके आप सर मैं कभी कभी आप लोगों को भी, ए बेटा तुम लोग का डिस्टर्ब गेम, डोंट डू इट, गेम सेट है सर, इसी बस बस ऐसे ही करूँगा। मैं इधर आ जाऊँ बेटा? हाँ बिल्कुल थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।